Hi guys, good morning. Today we continue with chapter 1, that is nature and significance of management in commerce, and our topic is importance of management. See, our last topic is nature of management. वहाँ से आपको मैनेजमेंट का नेचर पता चला था, ठीक है. आज मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस है कि मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है. See, management has a great importance in the modern time. Success or failure of any business activity depends on its management. ठीक है, कोई भी काम का सक्सेस या फेलियर, बिजनेस को छोड़ दो, आप कोई भी लाइफ में काम कर रहे हो, अगर आपका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हुआ तो आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है, राइट. तो मैनेजमेंट हर जगह ज़रूरी है, लेकिन एक्चुअली कॉमर्स के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट कहाँ चाहिए होता है साक्षी? हर एक फील्ड में चाहिए होता है, लेकिन मैनेजमेंट कब यूज़ होता है? मेनली मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट कब होता है जानवी? मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट कब होता है? फास्ट जब एक ग्रुप एक गोल अचीव करने के लिए एक साथ काम करते हैं. वेरी गुड. जब एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए, आप सभी का कॉमन गोल है. कॉमन गोल मतलब आप सभी एक ही चीज़ चाहते हो करना, और जब आप ग्रुप में काम कर रहे हो, एक सिंपल सा पॉइंट आपको याद रखना है कि मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट कब. देखो, मैनेजमेंट हर एक फील्ड में आता है, लेकिन मैनेजमेंट आता कब है? जब ग्रुप वर्क होता हो, ठीक है. जब आपको एक ही टारगेट को अचीव करने के लिए आपका ग्रुप वर्क होता हो, व्हेन 2 or more than 2 persons work together, in that case मैनेजमेंट इज एसेंशियल. एसेंशियल मतलब ज़रूरी है, ठीक है. If management contains limitations despite the availability of modern and sufficient resources, its maximum utilization is not possible. तो बोला गया है कि अगर मैनेजमेंट में खामियां हुई, ठीक है, जबकि आपके पास मॉडर्न और सफिशिएंट रिसोर्सेज है, उसके बाद भी मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं रहेगा, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है. The layout of machinery is there, but it has its drawbacks. Its efficient human resource is there, but its management is not proper, then the business unit would fail. तो बोला गया है कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन उसका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, ठीक है. आपके पास लोग हैं, लेकिन लोगों से आपको काम करवाना नहीं आता है, तो आपके गोल्स अचीव नहीं होंगे और आपका मैनेजमेंट फेलियर हो जाएगा, बिजनेस फेल हो जाएगा. द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज मेड क्लियर बाय द फॉलोइंग पॉइंट. सबसे पहला है वही सेम, नेसेसरी इन एवरी फील्ड. जैसे प्लानिंग हर जगह चाहिए होता है, वैसे ही मैनेजमेंट भी आपको हर जगह चाहिए होता है. सी, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली इन बिजनेस एक्टिविटी बट ऑल्सो इन ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज लाइक रिलीजन, डिफेंस, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा. मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस में नहीं, हर एक फील्ड में चाहिए होता है. हर वहाँ उस जगह पे चाहिए होता है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और जहाँ पे आपको सक्सेस चाहिए. सी, मैनेजमेंट फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल आर रिक्वायर्ड इन ऑल दीज एक्टिविटीज़. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अगेन, ये जो ऑप्टिमम वर्ड है ये पूरे साल आपको कॉमर्स के अंदर 12th स्टैंडर्ड में दिखेगा. ऑप्टिमम मतलब सही यूज़ करना, पॉजिटिव यूज़ करना, मैक्सिमम यूज़ करना, ठीक है. उसका मतलब होता है ऑप्टिमम, ठीक है. आप अगर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग, आपने ये सब लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग जब खाना खाते हैं ना, स्पून से खाते हैं. जब चावल के दाने खाने गएंगे तो एक भी चावल का दाना प्लेट में छोड़ेंगे नहीं एकदम. या कुछ भी ग्रेवी वगैरह, जैसे दाल वगैरह पी रहे हैं, तो कुछ लोग छोड़ देते हैं लास्ट, और कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, एकदम आप प्लेट साफ हो गई एक तरह से, ठीक है. तो वो क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है. मतलब आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उसका पूरे तरीके से यूज़ करो ताकि वेस्टेजेस ना आए और आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल सके. मैनेजमेंट मेक्स इट पॉसिबल टू टेक द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज लाइक लैंड, कैपिटल, रॉ मटेरियल, पर्सनल एंड मशीनरी. इट अवॉइड्स वेस्टेज ऑफ रिसोर्स. हमेशा ऑप्टिमम वर्ड कभी भी कहीं पे भी आएगा ना, वहाँ पे वेस्टेज वाली पॉइंट आएगी, क्योंकि वो आपको ये बताएगा कि ऑप्टिमम का मतलब ही ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज़ करो ताकि वेस्टेजेस कम से कम हो. तो आपके पास जो भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, आपके पास यहाँ पे कैपिटल, लैंड, रॉ मटेरियल, पर्सनल मतलब लोग, ठीक है, मशीनरी, जो भी आपके पास फैक्टर्स हैं उनका आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो जी. ये सारे क्या है? रिसोर्सेज आपके पास. इन सारों का आप पॉजिटिव यूज़ करो. पॉजिटिव का मतलब यही होता है कि आप कुछ वहाँ पे वेस्टेज न करें. अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स,
ठीक है, मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है क्योंकि आप अपने गोल्स अचीव करना चाहते हो। सी, मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट मेक्स इट पॉसिबल टू टेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विच हेल्प्स टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनेजमेंट इसे पॉसिबल करता है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उसका आप ऑप्टिमम यूज़ करो। यूटिलाइजेशन मतलब यूज़ करना ताकि आपके वेस्टेजेस कम से कम हो सके। यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। See, in the success of a business unit, contribution of management is more as compared to other elements in the success of the business unit. Success or failure of business depends on management. If a small scale industry can convert itself into a large scale industry, then it entire credit goes to management. ठीक है, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक मिड साइज इंडस्ट्री बन जाती है। ठीक है, मिड मतलब मीडियम साइज, और लार्ज स्केल अगर इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो जाती है तो क्या होगा, उसका पूरा श्रेय, उसका पूरा क्रेडिट किसको जाएगा, मैनेजमेंट को जाएगा। आपने गंगा जल मूवी देखी है अजय देवगन की, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जैसे वहाँ पे ऑलमोस्ट पुलिस के ऊपर और वहाँ पे पूरा जो भी है पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बताया है, ठीक है। तो वहाँ पे जब किसी भाई एक गुंडे को मार दिया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो मेन ऑफिसर हैं उनकी जय जयकार होती है। तो वो बोलते हैं कि भाई मैंने नहीं किया है, मेरे ऑफिसर ने किया है, क्रेडिट उनको जाना चाहिए। तो जो उनका स्वागत करते हैं, जो मंत्री होते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं कि क्रेडिट तो बोले आपको ही जाएगा, आप मेन हो करके। तो काम करने वाले लोग तो अंदर वाले, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो भी रिजल्ट आता है एंटायरली क्रेडिट मुझे जाएगा, लेकिन काम तो दूसरे भी कर रहे हैं। तो वैसे ही हमेशा जो भी सक्सेस मिलती है, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अपने आप को लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जब कन्वर्ट कर देती है तो एंटायर क्रेडिट क्या बोलते हैं, भाई मैनेजमेंट सही था ना, ये लोगों ने काम किया नो डाउट, लेकिन इनसे काम करवाया किसने, इनको प्लानिंग किसने करके दी, ठीक है, कंट्रोलिंग किसने किया, गाइडेंस किसने किया, डायरेक्शन किसने दिया, सब मैनेजमेंट ने दिया। तो मैनेजमेंट अगर ठीक नहीं होता, चलो ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट ही ठीक नहीं था, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन मैं तुमको डायरेक्शन प्रॉपर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है कुछ। अब मुझे कुछ पता नहीं है, मैं ऐसे ही बोलता जा रहा हूँ, तुम मुझे बिलीव करते जा रहे हो, फॉलो करते जा रहे हो, तुमने अपनी अच्छी मेहनत की थी, लेकिन आई वॉज नॉट प्रॉपर, ठीक है, मैं प्रॉपर नहीं था, मेरे डायरेक्शंस प्रॉपर नहीं थे, तो अल्टीमेटली रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो भी सक्सेस मिलती है वो मैनेजमेंट की वजह से ही मिलती है, मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। एफिशिएंट मैनेजमेंट हेल्प्स टू कन्वर्ट अ लॉस मेकिंग यूनिट इनटू अ प्रॉफिट मेकिंग यूनिट। देखो काफ़ी बार आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि इस पर्टिकुलर कंपनी को इस कंपनी ने टेक ओवर किया, ओवरटेक नहीं, ओवरटेक तुम गाड़ी में करते हो, ठीक है, वो ओवरटेक किसी से आगे चले जाना, दैट इज़ अ ओवरटेक। और बिजनेस में टेक ओवर होता है, टेक ओवर मतलब भाई इस बंदे ने इसकी कंपनी खरीद ली, ठीक है, और तो अब इसकी कंपनी डूबती हुई कंपनी है और इसका अच्छा नाम है, ठीक है। अब जैसे मार्केट में अलग अलग कंपनियों के नाम है, रिलायंस है, अदानी, अब ये नाम आ गए तो बोले ये यहाँ पे तो भाई नीचे नहीं जाएगा कुछ भी, अप ही जाएगा, ठीक है। इनके शेयर्स वगैरह, इनकी जो प्रेस्टीज है, इनके बेसिस पे सब कुछ अप जाने वाला है। तो क्या होगा, आप लोग उसमें इन्वेस्ट करना चालू कर देंगे। तो यहाँ पे ये सब मैनेजमेंट की वजह से ही होता है कि मैनेजमेंट अगर प्रॉपर हुआ तो आपकी अगर एक लॉस मेकिंग बिजनेस भी है तो उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकेगा। इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज। See, if management is efficient, the firm soon develops itself in the form of company, whereas inefficient management becomes responsible for closure of many companies, which leads to further increase in unemployment. तो बोला गया है, अब खुद सोचो ना, पॉइंट्स हेड पॉइंट्स के हिसाब से सोचो कि आंसर सबसे पहले ये सोचने का, ये हेड पॉइंट का मतलब क्या है कि जॉब में इंक्रीमेंट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। फिर ये सोचो कि हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब हम यहाँ पे मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। तो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस की वजह से यहाँ पे इस पॉइंट के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है, क्यों? तो देखो यहाँ पे बोला गया है कि मैनेजमेंट अगर प्रॉपर होगा तो एक छोटा सा फर्म भी अपने आप को एक कंपनी में जल्द से जल्द बदल देगा, और जैसे ही कंपनी फॉर्म हो गया बिजनेस का, मतलब इट इज़ अ लार्ज फॉर्म, ठीक है, द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस इज अ कंपनी फॉर्म, और कंपनी बंदों के बिना तो नहीं चल सकती। तो क्या होगा, जैसे ही एक छोटी सी दुकान, ठीक है, एक छोटा सा फर्म जो है अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट करता है, तो वहाँ पे मैन पावर चाहिए, लेबर चाहिए, तो अल्टीमेटली क्या होगा, मार्केट में एम्प्लॉयमेंट
इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आपका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हुआ, इन दैट केस एक अच्छी खासी कंपनी बंद भी हो जाएगी, ठीक है, क्लोजर भी हो जाएगा उसका। देन इंक्रीज इन प्रॉफिट, अगेन पॉइंट्स कनेक्टेड है। अभी अभी देखा हमने कि अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो एक छोटा सा फर्म जो है वो अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट कर देगा, और कंपनी में कन्वर्ट करेगा तो बट ऑब्वियस है कि प्रॉफिट वगैरह भी अच्छा होगा, तो कहीं ना कहीं उसी से कनेक्टेड होगा। सी जनरली बिजनेस यूनिट्स वर्क विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। देखो मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड से बोला है कि जब वर्ड बिजनेस आ जाए ना तो उनका एक ही पर्पस होता है, दैट इज अ प्रॉफिट। तो कोई भी बिजनेस जो चलता है वो प्रॉफिट के लिए ही चलता है। कंपिटेंट एंड प्रोफिशिएंट मैनेजर्स विद देयर इनसाइट, इनसाइट मीन स्किल, अंडरलाइन करके लिख लो। इनसाइट का मतलब होता है स्किल, टैलेंट, एंड प्रोफिशिएंसी वो भी वही मतलब होता है आप किस काम में माहिर हो, प्रोफिशिएंट हो, ठीक है, वो भी स्किल ही होता है। मेक द मैक्सिमम एंड द मोस्ट इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर आपका मैनेजर, ठीक है, मैनेजर ही सब कुछ मैनेज करता है, वो अगर प्रोफिशिएंट होगा, स्किलफुल होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा, तो वो अपने स्किल के बेसिस पे क्या करेगा, जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करेगा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेगा, ठीक है, और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट करके देगा। Therefore, it is rightly said that profit is the barometer for the efficiency and success of business. Business कितना सक्सेस है, ठीक है, तो प्रॉफिट क्या है, बैरोमीटर। अब बैरोमीटर वर्ड आपने कहाँ देखा था, आपने देखा था साइंस में। वो क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट कोई फिजिकल चीज़ थोड़ी है, वो फिजिकल चीज़ नहीं है कि वो आप इंस्ट्रूमेंट बोल रहे थे, कोई इसको इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। हर उस चीज़ को बैरोमीटर कहा जा सकता है जिसके बेसिस पे अगर आप कुछ कंपेयर कर पाओ। तो प्रॉफिट आपको क्या बता रहा है, प्रॉफिट आपको बिजनेस का सक्सेस फेलियर बता रहा है। बट ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा तो बिजनेस कितना सक्सेस है वो पता चलेगा, दैट्स व्हाई प्रॉफिट इज द बैरोमीटर। देन सोशल बेनिफिट। अब सोशल बेनिफिट कैसे होता है, क्योंकि देखो अब ये रूल बन चुका है, आपको 12th में भी आएगा आगे इकोनॉमिक्स वगैरह में, ये रूल बन चुका है कि जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा होता है, 10 करोड़ जितना होता है, ठीक है, 5 करोड़ से ज़्यादा होता है, तो उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट समाज के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ठीक है। 11th में भी शायद था, लास्ट में। एवरी बिजनेस इज कैरीड आउट एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि देखो सब कुछ सोसाइटी का पार्ट है। हम जो चीज़ भी करते हैं, कोई भी छोटा सा बिजनेस हो, मोटा सा बिजनेस हो, जैसा बिजनेस हो, वो हर चीज़ सोसाइटी के बीच में हो रही है, वो सोसाइटी का एक पार्ट है। तो हमारी एक मॉरल ड्यूटी है कि हमें भी सोसाइटी के लिए कुछ करना है। सो एंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी बाय यूजिंग रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। अब कुछ बोलेंगे सर हम सोसाइटी से थोड़ी ले रहे हैं, ऐसा नहीं लिखा हुआ है भाई सोसाइटी से ले रहे हो, लेकिन सब कुछ सोसाइटी से ही मिला है। भले आपने पैसे से खरीदा है, आपका खुद का है, लेकिन दे कौन रहा है, सोसाइटी। मैनेजमेंट वर्क्स इन द फेवर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, हमें खास सोसाइटी का ध्यान रखना है, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है, पोल्यूशन ज़्यादा ना हो। सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस इंक्रीजेस द वेल्थ एंड द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, क्योंकि देखो जब आप कमा रहे हो, आप अकेले नहीं कमा रहे हो, सोसाइटी डेवलप हो रही है, ठीक है। आपको देश का भविष्य क्यों बोला जाता है, फ्यूचर क्यों हो आप लोग, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि आप कमाओगे तो सिर्फ आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है, हमारे देश को टैक्स मिलेगा, उनकी इनकम भी जनरेट होगी, और इसी तरह हमारे देश का भी डेवलपमेंट होगा। Business units produce goods and services at low cost. This provides goods at reasonable rate which results into welfare of the। तो क्या होता है, काफ़ी बार जब बहुत बड़ी कंपनियां चालू होती है तो एक अफोर्डेबल प्राइस पे आपको गुड्स मार्केट में मिलते हैं, और एक रीजनेबल रेट पे जब आपको कोई भी गुड्स मिलते हैं तो अल्टीमेटली हमारे सोसाइटी का वेलफेयर हो रहा है। Last is a national motive. See, management is essential to make maximum utilization of untapped human resources and factors of production for the economical, social and national development of an। तो मैनेजमेंट इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो अनटैप्ड, टैप्ड का मतलब होता है फंस जाना कहीं, ठीक है, जो अनटैप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज है, मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है कि उन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ हो सके और हर तरीके से इकोनॉमिकली, सोशली और नेशनल डेवलपमेंट हमारी इकोनॉमी का मतलब कंट्री का हो सके। ओके।